नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणिमो श्री केवली गणिदम्। आचार्य कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड, समय प्राभृत, समय सार इत्यादि नामों से जानी जाती है, जिस पर आत्मख्याति एवं तात्पर्य वृत्ति दो टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम सबको आत्मख्याति का रसपान करने का अवसर निरंतर मिल रहा है, मिलता रहता है। तात्पर्य वृत्ति के रसपान की एक श्रृंखला व्याख्यान के माध्यम से कल से अपन ने प्रारंभ की है। पहली और दूसरी गाथा में जैसेनाचार्य देव ने क्या विशेष बातें कही हैं, उसकी चर्चा के उपरांत आज अपन तीसरी गाथा पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं गाथा पाठ करता हूँ। एयत्तनिश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोये बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होदी। एकत्वनिश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनीय एकत्व में। समय एकत्व निश्चय गत यानी एकत्व निश्चय स्वरूप में ही सर्वलोक में सुंदर है। यदि उसमें भेद किया जाए बंधन और मुक्ति का, तो जो बंध कथा है उससे विसंवाद यानी राग द्वेष होते। इस आशय की गाथा है ये। इसकी आत्मख्याति में समय की व्युत्पत्ति बताई है। समय नाम से सभी पदार्थ कहे जाते हैं और 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताई। पूज्य गुरुदेव श्री इसके लिए निरंतर ये कहा करते हैं, तीसरी गाथा को याद करते हैं 2 बातों के लिए कि ये 6 द्रव्य विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व का उपकार करते हैं। थोड़ी सांकेतिक भाषा है। विरुद्ध कार्य का मतलब उत्पाद और व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये विरुद्ध कार्य है। और नहीं उत्पन्न होना और ना नष्ट होना, अखंड एक रूप रहना, इसे भी कार्य कहा है, ध्यान देना। ये भी अविरुद्ध कार्य है। यानी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य की व्यवस्था से ही ये विश्व टिका हुआ है। और दूसरी बात, सभी द्रव्य अपने में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं
लेकिन एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। इन दो बिंदुओं को लेकर गुरुदेव श्री निरंतर इस आत्मख्याति को याद करते हैं। तात्पर्य वृत्ति में और तो कोई विशेष बात नहीं है। इसमें बंध कथा का अर्थ जो किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। बंध कहा, कर्म बंध जनित जो गुणस्थान आदि पर्याय हैं, उनमें एक पने या तन्मय पने से जो कथा प्रवर्तती है उससे पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ वो बंध कथा विसंवाद यानी विरोध पैदा करने वाली है। पहले इसमें बंध कथा की चर्चा करें। कर्म बंध जनित गुण स्थान इत्यादि पर्याय। वास्तव में देखा जाए कि मात्र इसमें विसंवाद नहीं है कि ये संसार अवस्था में जीव आ गया या मनुष्य पर्याय का संयोग है, लेकिन उनमें एक पना ऐसा लिया है। अब देखिए अर्थ करने की पद्धति। जैसनाचार्य देव एयत्ते शब्द को अलग करते। बंध कहा एयत्ते यानी एक पने से तन्मय पने से कथा प्रवर्तती है। तो वास्तव में कथा माने मुँह से कहना या उसका ज्ञान करना, ये आशय नहीं है। एक पने से वो मिथ्यात्व की ओर संकेत करना चाहते हैं कि देह को अपना मानना यानी बंध कथा में एकत्व हो गया। मैं अनादि से कर्मों से बंधा हुआ हूँ, ऐसा ही अनुभव करना, ये बंध कथा में एकत्व हो गया। अब कहाँ एकत्व निश्चयगत समय अपने एकत्व स्वभाव में तो बहुत सुंदर है। सुंदर का अर्थ आनंददायक है। कालिदास ने तो बहुत सुंदर परिभाषा सुंदरता की लिखी है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति। निरंतर किसी चीज़ को देखते रहो लेकिन नई नई लगे, अद्भुत लगे, नवीनता ही भाषित हो, जी नहीं भरे, सौंदर्य उसे कहते हैं। ये सौंदर्य की अनुभूति का ये स्वरूप है। और जबकि अमृतचंद्र आचार्य देव एकत्व में यानी दूसरे के साथ बंध की कथा एयत्ते एकत्व में बंध की कथा विसंवाद उत्पन्न करती, यानी एकत्व स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में जो एकत्व निश्चयगत समय स्वरूप है, उसमें बंध की कथा झगड़ा पैदा करती। कथा की भी बात मैं संक्षेप में थोड़ी बताऊंगा। और इन्होंने एयत्ते को अर्थ किया कि बंध कथा एक पने में, बंध कथा में एक पना, तन्मय पना, उससे विसंवाद होता है। भाव में फर्क नहीं है, अर्थ करने की शैली की बात है। बहुत वर्षों पहले बचपन में कोई ऐसा प्रसंग था, कोई खेल था जिसमें एक संयुक्त परिवार में बंटवारा हो जाता है। तो जब वो एक भाई चाहता है कि बंटवारा हो जाए तो उसकी पत्नी उसे मजबूर करती है, दूसरा भाई बिल्कुल नहीं चाहता। तो वो बहुत दुखी होकर के कहता है, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। देखो, हो रहा है उसका गम नहीं है, वो तो होना ही था, बात क्यों खड़ी हुई कि ये होना चाहिए। वाह, अपन यहाँ लगाएं तो बहुत फिट बैठती है बात। भगवान आत्मा कर्मों से बंधा है तो ठीक है, वो अनादि से बंधा ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो बंध मोक्ष से रहित स्वभाव है उसे भूल जाना और बंध की चर्चा करना, यानी उसमें एकत्व बुद्धि करना। चर्चा से मतलब अकेले बंध का ज्ञान करने से नहीं है। इस एकत्व बुद्धि से ही
और वो बंधन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसमें जयसेनाचार्य देव ने प्रश्न तो उठाया कि विषमवादिनी कथा का क्या अर्थ है। जवाब व्याकरण से दिया। प्राकृत व्याकरण के नियम से पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का निर्देश है। तो विषमवादिनी, ऐसा विषमवाद होता है तो कथा स्त्रीलिंग है ना, इसलिए विषमवादिनी असत्य होती है। विषमवाद का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे विकल्पों में ही द्वैत खड़ा हो जाता है कि बंधा है कि मुक्त है, क्या है, क्यों बंधा है, कैसे बंधा है, निश्चय से बंध का क्या स्वरूप है। यानी एक सूत्र पकड़ो तो बहुत सारी बातें खुलने लगती। और जबकि जो वास्तव में हमारा चिन्ह मात्र स्वरूप है वो तो बंध और मोक्ष से रहित है। इसलिए बंध कथा में विकल्प उत्पन्न होना, आकुलता उत्पन्न होना, इसके अलावा और क्या उपलब्ध होने वाला है। फिर आचार्य देव लिखते हैं, शुद्ध निश्चय न से वह कथा शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। यहाँ भी देखिए नए प्रयोग किया। शुद्ध निश्चय नय यानी निश्चय नय का एक शुद्ध निश्चय नय भेद होता है, अशुद्ध निश्चय नय होता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय होता है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग जयसेनाचार्य देव ने बहुत किया है। इसकी तो समझ लीजिए जो नियमित श्रोता अगर इस व्याख्यान माला के हैं तो मेरा तो ये सुझाव है और मैं भी प्रयास करूँगा कि एक डायरी में तात्पर्य वृत्ति में नए विभाग, तो गाथा क्रमांक और फिर कौन सा नए का क्या प्रयोग किया गया है वो एक नोट कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा संकलन जयसेनाचार्य देव के संदर्भ में तैयार हो सकता है। तो निश्चय नय से शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। संसारी जीव के बारे में बात नहीं कही हमने तो संसार अवस्था में भी जो सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, इस नय का विषय भूत जो शुद्ध जीव है उसकी चर्चा की। इससे सिद्ध है कि स्व समय ही आत्मा का स्वरूप है। ये पिछली गाथा से संबंध बिठाया, स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद किए थे। अब अपन चौथी गाथा की ओर बढ़ते हैं। यही शैली सुनिश्चित की गई है बहुत सोच विचार के, क्योंकि पंक्तिबद्ध दोनों टीकाओं का स्वाध्याय तो हो चुका है और वो आपको उपलब्ध भी है। लेकिन एक विशेष दृष्टिकोण को सामने रखकर, जैसा कि अभी मैंने आत्मख्याति की भी बात बताई, तो हम कोई आत्मख्याति को सर्वथा गौण कर देंगे ऐसा नहीं है। जिन बातों के लिए गुरुदेव आत्मख्याति के जो अंश बहुत याद करते हैं, उन्हें जिनकी महिमा विशेष आती है, तो जहाँ तक हमारे अपने ज्ञान में वो बात आएगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तुलनात्मक अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो तुलना भी करेंगे। जैसे एयत्ते शब्द के अर्थ की अभी बात की, उन्होंने कहा एकत्व में और इन्होंने कहा तन्मय पने से कथा प्रवर्तित है। अभी चौथी गाथा, सुध परिचिदानुभूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो णमऋण सुलहो विहत्तस्, है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदाए कत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, उपलब्धि केवल सुलभ ना। इसमें सिंपल अर्थ है ये है, काम भोग बंध तीन शब्द आए हैं, इनकी कथा यानी इन भावों का परिचय। कथा शब्द से कहानी कहने मात्र से नहीं है, इन पंचेंद्रीय विषयों का रस
जीव को अनादि से है, बंधन का रस अनादि से है। एकत्व नहीं सुहाता जीव को। समूह में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहते हैं। अभी जैसे ये आजकल क्वारंटाइन, वो क्या बोलते हैं, वो कोरोना चल रहा है और हर एक को घर में ही रहने को कहा जाता है। अब घर कोई जंगल तो है नहीं, वहाँ भी लोग खाते पीते हैं, पिकनिक करते हैं, बच्चों के साथ में हंसते बोलते हैं, घबरा जाते हैं। बाहर निकलना है, घूमने जाना है। तो इस तरह 5 इंद्रिय के विषयों की, भोग की और बंधन की, विषयों का भोग और संयोगों का पर का संग, ये जीव को अनादि से, संसार में इसके अलावा है ही क्या। क्यों सुलभ है? क्योंकि ये कथा संयोग में यानी संसार में सर्वत्र यही कथा है, यही संसार का कारण है, यही संसार का स्वरूप है, चतुर्गति भ्रमण का। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जीव अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को भूला है, इसलिए ये चीज़ें सुलभ हो गई। वीतरागी संतों के लिए ये चीज़ें जगत में उपलब्ध होने पर भी सुलभ नहीं है, उनकी रुचि में दुर्लभ हो गई, उनके साधना में, रत्नत्रय की निर्मल परिणति में दुर्लभ हो गई। जैसे नाचार्य देव ने इसमें क्या विशेष अर्थ किया है, उसकी चर्चा करना प्रासंगिक है। काम रूप भोग, काम भोग, काम रूपी भोग, ऐसा रूप शब्द लगाए ना, रूपक अलंकार जैसा, काम कोई भोग कह दिया है और फिर दोनों को अलग अलग किया। अथवा यानी दूसरा अर्थ, पहला तो काम रूपी भोग यानी काम और भोग को एकत्व बताया। काम माने पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा, और इच्छा से ही जीव भोगता है। अथवा काम शब्द से स्पर्शन रसना, इन 2 इंद्रियों के विषय, और भोग शब्द से घ्राण चक्षु श्रोत्र, इन 3 इंद्रियों के विषय लिए गए हैं। अब मैंने तो ये काम की ये व्याख्या और भोग की ये व्याख्या अलग अलग यहाँ के अलावा और कहीं है ऐसा सुनने में मेरे ज्ञान में नहीं आया। अपने ज्ञान में तो ये आया कि इच्छा को ही काम कहते। लोक में तो काम शब्द विषय वासना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन वास्तव में शब्दार्थ के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की इच्छा होना, उसका नाम काम है। कामना, ये इच्छा का ही भाववाची शब्द बनाने के लिए काम के आगे ना और जोड़ दिया। हमारी यही कामना है मेरी, यानी मेरी यही इच्छा है, यही भावना है, इत्यादि इत्यादि। तो किसी भी प्रकार की इच्छा है वो कामना है। और बाकी के तो इसमें तो 5 इंद्रिय के विषय शामिल हो गए, ठीक है। अब यथा योग्य जो अर्थ जहाँ है वहाँ लगा लेना चाहिए, इसमें कोई मतभेद है ऐसा नहीं है। उन काम भोगों के बंध यानी संबंध की कथा, वो काम भोग बंध कथा है। बंध को इन्होंने संबंध में लिया। वास्तव में संबंध की परिभाषा, बंध की परिभाषा अपन सबने लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी है। अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाला संबंध विशेष, यानी सामान्य संयोग तो होता ही रहता है, बिखरता रहता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बातचीत भी हो जाती है, थोड़ी पहचान भी निकल जाती है, लेकिन कोई संबंध स्थापित नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता। किसी से हो जाता है तो संबंध हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। लेकिन ये काम के विषय जो हैं मेरे हैं, मैं इनका भोगता हूँ, ये मुझे सुखदायक हैं, इस तरह की मान्यता
वो संबंध की कथा है। सम यानी अच्छी तरह से, भली प्रकार से जीव इन विषयों से बंधा हुआ है। विषयों ने नहीं बांधा, जीव स्वयं इन विषयों से बंधा हुआ है। अब जो खासियत बात है जैसेनाचार्य देव की, जो यत्र तत्र दो चार जगह और मिल जाती है, अन्य ग्रंथों आत्मख्याति वगैरह में भी मिल जाती है। बंध शब्द से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध और उनका फल नर नारकादि रूप कहा जाता है। तो काम में 5 इंद्रियों के विषय ले लिए हैं, और भोग में उनके साथ संबंध की कथा, तो वो भोग हो गया, काम भोगों का बंध हो गया। तो काम भोगों के बंध की कथा में दूसरा अर्थ जब बंध शब्द का किया, तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। आश्चर्य की बात है कि ये बात तो अपने धवला जी वगैरह ग्रंथों में, करणानी योग के ग्रंथों में तो यही आता है। तो इसे बंध क्यों कहा गया? बंध कथा सुलभ है क्यों कहा गया? देखो भैया, ग्रंथों में जो आता है वो नए विवक्षा पूर्वक आता है कि संयोग दृष्टि से देखा जाए, व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए, तो संसार अवस्था में जीव काम भोग बंध स्थिति में पड़ा हुआ है। उसका ज्ञान नहीं करावें तो ये जीव दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है, और उसे सुखी होने का, बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए उसे नए विवक्षा पूर्वक जानना वो विकथा नहीं है, ध्यान देने की बात है, अभिप्राय का अंतर है। लेकिन उस बंध कथा में रस लेना, उसमें ही एकत्व बुद्धि होना, अबंध स्वभाव को भूल जाना और सर्वथा अपने स्वरूप को बंध रूप ही मान लेना। अज्ञान दशा में जो जैसे परद्रव्यों को अपना मानता है, वैसे हम तो बंधे हैं, संसार कर्मों से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं, ये कर्म नहीं छोड़ते हैं, ये तो भोग नहीं पड़ेंगे। इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो है वास्तव में बंध कथा। दोनों में फर्क है, उसको नए विवक्षा पूर्वक जानना अलग चीज़ है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कर्म बंध है, उसका ज्ञान करने का प्रयोजन है। वो कथा भी जिनागम का अनुयोग है, जिनागम का अंग है, द्वादशांग का है। लेकिन यहाँ तो एक चैतन्य को भूलकर उसमें ही जीव रम गया और उसका फल प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का फल नर नारकादि रूप। अब आप देखिए, पिछली तीसरी गाथा में ही अपन ने कर्म बंध जनित बंध कथा का अर्थ किया था। गुण स्थान आदि पर्याय उनमें एक पना। अब यहाँ बंध कथा में उन्होंने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब ले लिए। तो गुण स्थानों का वर्णन करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। इस प्रकार काम भोग बंध की कथा वह काम भोग बंध कथा है। फिर नीचे एक और बढ़िया चर्चा है कि मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित और अनुभूत होने से बंध कथा दुर्लभ नहीं है। अरे लभ है, सुलभ है, अच्छी तरह से रचे पचे हैं, किंतु सुलभ ही है। एकत्व की, अभी देखना एकत्व की क्या परिभाषा की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप निर्विकल्प समाधि के बल से, ये शब्द भी सैकड़ों बार आया है इस टीका में, हैं? अब वो गिनोगे तो पता चलेगा, इसको हाईलाइट कर लें आप और इसको भी उसमें नोट में ले लें। इनकी एकता रूप से परिणित निर्विकल्प समाधि, यानी निर्विकल्प दशा के समय जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अखंड एक ही भाव रूप से परिणमित होते हैं और उसके बल से स्व संवेदन योग्य शुद्धात्मा, वाह,
यानी शुद्धात्मा का जो वास्तव में स्व संवेदन है, यद्यपि उसमें ज्ञान एक्टिव है, ज्ञान का व्यवसाय है, ज्ञान स्वसन्मुख होता है, ज्ञान जानता है, ज्ञान वेदन करता है, ज्ञान तन्मय होता है, श्रद्धा एकत्व बुद्धि रूप परिणमित होती है, और ज्ञान की लीनता वो चारित्र है। तो इस तरह ज्ञान के ही पड़खे ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से उपलब्ध करने योग्य ऐसा आत्मा वो नहीं मिला जीव, वो सुलभ नहीं है। आश्चर्य की बात है कि स्वयं आत्मा है और आत्मा को आत्मा सुलभ नहीं है। सत्य की खोज में डॉक्टर साहब ने इसका बहुत सुंदर प्रयोग किया है। खोजने वाला खो गया है, खोजने वाला खोजने वाले को खोज रहा है, बड़ा दुखी है, लेकिन खोजने वाले को खोजने वाला नहीं मिल रहा है। ये अपने स्वरूप को जाने बिना और जो जिनागम में जो 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है उसे समझे बिना बहुत से लोग कहीं कंदराओं में, गुफाओं में परमात्मा के दर्शन करना है तरस रहे हैं, रो रहे हैं, हे परमात्मा एक बार कम से कम दर्शन तो दे दो। भगवान जाने उनकी क्या कल्पना है परमात्मा के दर्शन की। और जो सिनेमा नाटकों वगैरह में जो दिखाते हैं तो वो 4 हाथ वाले और चक्र चल रहा है और बढ़िया मुकुट हार से सुसज्जित हैं, जैसे कोई इंद्र खड़ा होवे और उंगली पे चक्कर चल रहा है, वो मुस्करा रहे हैं, तो वो परमात्मा उनकी कल्पना में दिख गए, तो वो परमात्मा का दर्शन हो गया। परमात्मा से मिलन, परमात्मा से दर्शन है। ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अन्य दर्शनों का थोड़ा भी परिचय है भक्ति साहित्य का, आश्चर्य होता है। अपने यहाँ भी वही बात आ जाती है तत्व को समझे बिना, कि हम तो आदिनाथ की जाप करते हैं, कोई शांतिनाथ की जाप करते हैं, कोई महावीर की जाप करते हैं, शीतलनाथ की करते हैं। अरे आदिनाथ की करने में और महावीर की करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? उन दोनों के स्वरूप में कोई अंतर है क्या? तो ये है परमात्मा के दर्शन का। देखो अरहंतों को द्रव्य गुण यहाँ अपने यहाँ एक तो 5 पद हैं, आत्मा की अवस्थाएं हैं। वो ये नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का ध्यान करना है, कि व्यक्ति का नाम जपना है, कि व्यक्ति में समर्पित होना है, इसका तो सवाल ही नहीं है। अरे गुरु में भी गुरु पद है, गुरु का गुरुत्व है, उनकी रत्नत्रय परिणति वो अपना आदर्श है। कोई व्यक्तिगत रूप से तो बस नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना और धर्मोपदेश सुनना, इतना गुरु के साथ संबंध होता है। बाकी गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दो, सर्वस्व समर्पण कर दो। इसका सही अर्थ देखा जाए तो चरण माने आचरण, और आचरण है दर्शन ज्ञान प्रधान आचरण, जिसकी चर्चा प्रारंभ में ही प्रवचन सार में की। तो चरण में तीनों चीज़ें हैं, उनमें सर्वस्व, स्व कौन, आपका सर्वस्व क्या है? पैसा, शरीर, मन वचन काय, ये सर्वस्व है? ये तो बिल्कुल पर है, सर्वस्व की तो बात नहीं है। राग द्वेष, उनके प्रति भक्ति, वो सर्वस्व समर्पण है। अरे वो राग भी पराश्रित आकुलता रूप परिणाम है भैया, उसमें काय का सर्वस्व समर्पण है? राग तो खुद आग है। ज्ञान जीव का सर्वस्व है, उपयोग लक्षण, चेतना स्वभाव। तो चेतना को समर्पण कर दो, यानी चेतना में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करो। सच्चा अर्थ ये है सर्वस्व समर्पण का। और इसे दूसरी भाषा में अन्यत्र बहुत अच्छे ढंग से बताया है। जैसे 31वीं गाथा में इसी ग्रंथ में केवली परमात्मा की निश्चय स्तुति की बात की है। तो क्या किया स्तुति में? कि द्रविंद्री भावेंद्री और इंद्रियों के विषय से भिन्न अपने आत्मा को जानना मानना,
80वीं गाथा प्रवचन सार में अनंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को जानकर वैसा ही अपना आत्मा है। तो वास्तव में देखा जाए तो अपने चित्त स्वभाव में एकाग्र परिणति वो परमात्मा का दर्शन है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप वैसा ही है। अपने यहाँ तो सौभाग्य से प्रतिदिन सुबह गुरुदेव की वाणी सुनने मिलती 6:55 पे, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर। अन्य परमात्मा चाहे 24 तीर्थंकर का नाम लें या 20 तीर्थंकरों का नाम लें, उनके द्रव्यगुण पर्याय सबके अलग अलग हैं क्या? अरे जिस पर्याय की अब तरफ से अपन देखते हैं कि इतनी आयु थी, ऐसा शरीर था, ऐसा स्थान था, ऐसे माता पिता थे, ये तो पुद्गल की बात है। अनंत चतुष्टय रूप अवस्था ये उन सब की एक सी है, द्रव्यगुण सबका एक सा है। तो यहाँ कोई व्यक्तिवाद की बात नहीं है। जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात यह है, प्रसंग में ये बात आ गई, तो शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि सुलभ नहीं है। कैसा है एकत्व? विभक्त एकत्व के साथ विभक्त शब्द भी है, अस्ति नास्ति तम एयत्त विहत्तो, ऐसा यानी रागादि रहित एकत्व स्वभाव सुलभ नहीं है। क्यों सुलभ नहीं है? न कभी सुना, न परिचय किया, न अनुभव किया। ये आप समझ लीजिए चौथी गाथा की टीका की विशेषता हुई कि जिसमें काम और भोग शब्द का अलग अलग अर्थ किया गया। बंध शब्द से प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, प्रदेश, इन बंधों की, और फल में नर नारक आदि पर्याय, इनकी चर्चा की। और एकत्व का अर्थ रत्नत्रय रूप परिणमित शुद्ध आत्मा, रत्नत्रय से स्वसंवेदन योग्य ऐसा आत्मा, यानी विकल्प से ग्राह्य नहीं है। परलक्षी ज्ञान और शुभाशुभ राग से तो पकड़ में आने की बात तो बहुत दूर रही, विकल्पों से भी अपना भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता है। एक स्वसंवेदन ज्ञान ही ज्ञान को, यानी ज्ञायक को अनुभव करने में समर्थ है। 5वीं गाथा की ओर चलें। 5वीं गाथा पढ़ता हूँ। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण यदि दाये पमाणम चुक्के छलम न घेतव्यम दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। ये तो अनुवाद गुजराती की ही छाया लेकर के बहुत पहले किया गया था। फिर दादा ने भी बहुत बढ़िया अनुवाद किया, और समय सार विधान के निमित्त से कुछ दिनों पहले ही से अपन ने भी प्रयास किया है। कभी अवसर आएगा तो उसका भी आपको परिचय कराया जाएगा। देखिए, इसमें आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि जो कथा सुलभ है वो दुखदाई है, जो दुर्लभ है वो सुखद है। तो दुखदाई कथा सुलभ होने से फायदा क्या हुआ? जो दुर्लभ है उसे सुलभ किया जाए। सुखी होने के लिए सुलभ को दुर्लभ बना दो और दुर्लभ को सुलभ बना दो। इसको अपने ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव के संदर्भ में गुरुदेव एक सूत्रात्मक वाक्य कहा करते हैं, क्षति चीज को अक्षति करना है और जो अक्षति है उसको क्षति करना है। क्षति माने विद्यमान। तो हमारी दृष्टि में, अनुभूति में जो राग द्वेष पुण्य पाप विकारी भाव विद्यमान हैं, वे मानो अविद्यमान हैं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा स्वभाव की ओर जाना है। और दृष्टि में जो अनुपलब्ध है, स्वयं तो है ही अपने सत्य स्वरूप में, लेकिन दृष्टि में जो अनुपलब्ध है, ऐसे स्वभाव के सन्मुख होना, ये अक्षति को क्षति करना, सुलभ को दुर्लभ करना, दुर्लभ को सुलभ करना।
देखो, एकत्व विभक्त को दिखाने में अमृतचंद्राचार्य ने तो वो ये निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है उसकी चर्चा करके और फिर पूरे उन्होंने निज वैभव का ही परिचय दिया, क्योंकि एकत्व भक्त की बात वो 6वीं 7वीं गाथा में आने वाली है। लेकिन जयसेनाचार्य देव अभेद रत्नत्रय रूप एकाकार परिणत मिथ्यात्व रागादि रहित परमात्मा स्वरूप को दिखलाता हूँ। यानी वो पर्याय में भी जो परमात्मा है, क्योंकि पर्याय वाले परमात्मा से ही स्वभाव वाले परमात्मा का निर्णय होता है। अपने में तो अनुभव में आएगा तो वो बात अलग है, लेकिन हम माने कैसे कि हमारा आत्मा रागादि रहित है? तो बाहर में दिखते हैं ना, आगम से जाने जाते हैं सर्वज्ञ परमात्मा अरहंत सिद्ध परमेष्ठी पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ हो गए। तो उनकी वीतरागता सर्वज्ञता इस बात को साबित करती है कि आत्मा में जो ज्ञान आनंद स्वभाव है वो वही पर्याय में प्रकट हुआ है। अन्यथा अनुपत्ति, यदि शक्ति रूप से ऐसा स्वभाव न होता तो पर्याय में ये चीज़ कहाँ से आती? तो पर्याय की समझ लो प्रभुता से द्रव्य स्वभाव की प्रभुता, पर्याय की परमात्मा दशा से द्रव्य स्वभाव का परमात्मा स्वरूप अनुमान किया जाता है, स्वसंवेदन ज्ञान में अनुभव किया जाता है। इसलिए वो बार बार अभेद रत्नत्रय रूप एकाकार परिणित, ये एकत्व हुआ, और मिथ्यात रागादि रहित ये विभक्त हुआ। ऐसे परमात्मा स्वरूप को अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। जो बिंदु अमृतचंद्राचार्य देव ने काफ़ी विस्तार से लिए हैं, जयसेनाचार्य देव उसको बहुत संक्षेप में कहते हैं कि अपने निज वैभव से अथवा आगम तर्क परम गुरुओं के उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा, इन्होंने इन 4 शब्दों का उल्लेख मात्र किया। अब देखिए, एक टीकाकार के सामने दूसरी टीका गारंटी से उपलब्ध होगी ही, और वो उनके रोम रोम में समाई हुई होगी, लेकिन फिर उन्हें दूसरी टीका लिखने का विकल्प क्यों आया? उन्हें खंडान्वयी पद्धति से, शब्दार्थ से, नयार्थ से, मतार्थ से, भावार्थ से, और आगे हम अपन देखेंगे तो इन्होंने ही अमृतचंद्राचार्य के कलशों का उद्धरण कई जगह दिया हुआ है। तो ये आत्मख्याति तो इनके सामने थी, अनुभव में थी, लेकिन वही की वही बातें ये रिपीट क्यों करते? तो इसको इन्होंने संक्षेप में केवल नामोल्लेख मात्र कर दिया, और जबकि आत्मख्याति में इसका विस्तार से वर्णन किया। पूरी टीका ही इन 4 बोलों के लिए समर्पित है। देखो, पहला बोल मात्र मैं बताता हूँ आपको, आत्मख्याति अपना मूल विषय नहीं है। सकलोद्भासी स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा। ये आगम का सेवन का अर्थ है, हैं? अब ये आगम का सेवन वगैरह कुंदकुंदाचार्य देव ने तो केवल अपने निज वैभव से दिखाता हूँ ये प्रतिज्ञा की है। उन्होंने वैभव का ताला खोला नहीं गाथाओं में, अमृतचंद्राचार्य ने खोल दिया। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि कुंदकुंदाचार्य देव सर्वज्ञ परमात्मा के पेट में बैठ के बात करते हैं, और अमृतचंद्र देव कुंद कुंद के पेट में बैठ के बात करते। पेट में मतलब उनका हृदय जान करके पकड़ के। तो निज वैभव के 4 बोलों में क्या है? सकलोद्भासी, सकल पदार्थों को प्रकाशित करने वाला, 7 पद से मुद्रित, यानी 7 पद की मुद्रा वाला शब्द ब्रह्म, ये आगम। संयोग वशात आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीर शासन जयंती का दिवस है। आपको तो ये बाद में पहुंचेगा, परसों पहुंचेगा। तो
ये स्यात् शब्द ब्रह्म के जन्म दिवस है, हैं? तो ठीक है, तो फिर यदि दिखलाऊं तो अपने स्वसंवेदन ज्ञान से परीक्षा करके प्रमाण करना, चूक जाऊं तो दुर्जन लोगों की तरह छल ग्रहण नहीं करना। दुर्जन लोग, तुमने तो ऐसा शब्द लिखा, उनने तो ऐसा किया। आज भी ऐसी मीमांसाएं होती हैं, व्याकरण के हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं किया, ये भावार्थ की मुख्यता रखो भाई। शब्दार्थ भी भावार्थ समझने के लिए है, नयार्थ भी भावार्थ समझने के लिए है, मतार्थ भी मिथ्यार्थ का अभाव करके भावार्थ समझने के लिए है? मुख्यतः भावार्थ की विशेष हुआ होवे और उसमें कुछ रस निकले, उसका निषेध नहीं है, हर दृष्टि से स्वाध्याय होना ही चाहिए, पर मुख्यतः भावार्थ की होनी चाहिए। ये दुर्जन लोगों की तरह छल ग्रहण नहीं करना। मैं तो इसमें लेता हूँ कि निश्चयाभासी नहीं होना, व्यवहाराभासी नहीं होना। कि उन्होंने कहा है कि जीव कोई किसी को मार नहीं सकता तो बचा नहीं सकता, तो स्वच्छंदी नहीं होना इस तरह से। तो आज अपन ने तीसरी, चौथी और पांचवीं इन गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति के मुख्य बिंदुओं का रसपान किया। छठवीं और आगे की गाथाओं की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।